वैसे भी इस दौर में इतनी मुश्किलात हो गई हैं कि ना चाहते हुए आदमी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। सोशल फैक्टर्स, मीडिया, ये मोबाइल हर वक्त हाथ में रहता है, यही देखता रहता है। पता नहीं, गांव देहातों में मैंने सुना, तो मुझे महसूस होता है ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और छोटे टाउन में लगता है कि शहरों में हालात ख़राब हैं, छोटे टाउन में ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इस मोबाइल ने आकर हुदूदों को तोड़ दिया है। इंसान डिप्रेशन में रहता है। अब तस्वीर देखता है किसी की तो कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। फिर तस्वीर खींचता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। ठीक है, गांव देहात में भी माशाल्लाह नहर पे खड़ा है, वहाँ भी तस्वीर खींच लेगा, इधर खड़ा है वहाँ भी, हर जगह तस्वीर खींचे जा रहा है। फिर उस पर फिल्टर लगाता है, सफ़ेद हो। शादी पे गए, कहते हैं बयान होता है, रिश्ता लेने पहुँचे तो जब उसको देखा, कहा कि आप कौन? कहा कि वही जिसका रिश्ता लेने आए। कहा मगर तस्वीर तो कोई और थी। तो पता चला वो इंस्टाग्राम का फिल्टर था। अब फिल्टर ऐसा होता है, बंदा कहता है यार यही है जिंदगी में। पहुंचता है तो मामला ही कोई और होता है। ये क्या है? ये डिप्रेशन है। ये हकीकत से भागना है। जो सच है नहीं है। हम प्रिटेंड करते हैं, यानी जाहिर करते हैं कि हम खुश हैं। हम खुश नहीं होते। यहाँ बाद में खाना आए, खाना खुद बाद में खाता है, पहले खींच के फेसबुक पे डालता है कि हम ये खा रहे हैं। तो जाहिर है दूसरे दिन पेट में दर्द ही होगा भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है, इसी ने दुनिया को आज बड़ा आर्टिफिशियल कर दिया है, खोखला कर दिया है। आज हर चीज़ डिस्पोजेबल है, आज हर चीज़ बनावटी है। इंसान का किरदार भी ऐसी हो गया है। आज आप देखें माशरे में नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ, ये सब इसी वजह से है कि हम इस दुनिया में फंस गए हैं। पहले खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में अगर कोई बात होती थी, शौहर शाम को वापस आता था, मामला ख़त्म हो जाता था। अब जब से ये सस्ता दौर आ गया कॉल करने का, अब यहाँ ज़रा सी बात होती नहीं है, दुनिया में फैल जाती है। हर कोई मशवरे दे रहा है, तुम्हारे शौहर ने ये किया होगा, वो किया होगा, सास का काम होगा, नंद का काम होगा। ये सब क्या है? ये मीडिया है। इसको समझने की कोशिश करें। घरों को बर्बाद, और ख़ास तौर पे जवान बच्चे बच्चियाँ अपने आप को, अपने नफ्स को बचा के रखें। कितने लोग मैसेज करते हैं, मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, जवान बच्चियाँ भी मैसेज करती हैं, जवान लड़के भी मैसेज करते हैं कि हमें इश्क हो गया है, हमें मोहब्बत हो गई है मौलाना, हमसे रहा नहीं जाता, हमें रातों को जाग जाग कर कोई अमल बताएं, कुछ चीज़ें बताएं। अज़ाने मोहतरम, ये खोखले रास्ते हैं, ये हकीकत नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद किसी वजह से आ जाए तो सही तरीका घर वालों के ज़रिए है। गुफ्तगू नामहरम की तीसरा शैतान होता है, तीसरा शैतान होता है। जो रात को अगर आप खुदा ना खास्ता है ये गुनाह आपसे हो रहा है तो सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ेंगे फजर की नमाज आप जब गुनाह हो? अपने आप को बचाएं, इन चक्करों में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी का हदफ मुअय्यन करें। और जो वालिदैन बेहतर समझते हैं, देखें खुद जब इंसान, कोई लड़का अगर अपने लिए कोई लड़की को ढूंढता है ना, तो वो सिर्फ लड़की को देखता है, जबकि घर वाले ख़ानदान देखते हैं। और तरबियत ख़ानदानों में होती है। ये ज़रूरी है, इसको समझें। ये जिम्मेदारी है कि कल को आपके आगोश में इमाम का सिपाही पैदा होगा तो आप अपने आने वाली औलाद के लिए एक साले माँ ढूंढें, ना सिर्फ एक तस्वीर के इंसान उस पर देखे। और इसलिए मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं ना, कि इमाम फरमाते हैं तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है। कम से कम कीमत। अगर तुम बेचना चाहते हो ना अपने नफ्स को, तो जन्नत से कम नहीं बेचना। एक तस्वीर की खातिर, एक ताल्लुक की खातिर, एक बात की खातिर नहीं, जन्नत कम से कम।
और जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम असहाबे इमाम हुसैन का। जन्नत की नेमतें तमन्ना करेंगी कि ये एक निगाह में देख लें, मगर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जन्नत हुसैन है। ये वो वादी है जो दावत दे रही है, आओ आओ, हम भी तुम्हें दावत देते हैं, आओ इस वादी के अंदर, आओ इश्क की कैफियत से आशिक की तरह आओ, मजनू की तरह आओ। लैला और मजनू का जो दास्तान है, जिसे तमसील किया है निज़ाम गंजवी ने अपनी किताब में, कि मजनू जो है वो लैला की तलाश में एक शहर पहुंचा। कहा लैला का घर कहाँ है? कहा तुम कौन हो? कहा मजनू हूँ। कहा मजनू को तो खुद पता होना चाहिए लैला कहाँ रहती है, नहीं पता हो आशिक को माशूक का घर कहाँ है। दरवाजे पे पहुंच ही गया, खटखटाया, आवाज आई कौन? कहा मैं। अंदर से आवाज आई अभी तक मैं ही हो। फिर गया, फिर पलटा, कहा कौन? कहा तुम। बुल्ले शाह ने फरमाया ना कि मैं नाही तू होवे, मैं टुरा रामा तू होवे, मैं बोला हरफ तू होवे, मैं नाही। वो वैसे भी मैं, मेरी, तेरी, मेरी कुछ नहीं है। बुल्ले शाही कहते हैं ना, ये दुनिया मिट्टी की ढेरी, नफ्स अपने अंदर जाना पड़ता है, सहने मत। बाहर मुकाबला आसान है, अंदर मुश्किल है। ये डर वही है कि जो इस डर से जुड़ जाए ना, वो अंदर मुकाबला कर जाता है।